ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्तिप्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 314 में हमने देखा और तुरंत वज्रेश्वरी देवी इन्होंने वापस मूल ज्योति का रूप धारण किया है और वो दिव्य ज्योत ये श्री पार्वती माता इनके आजू बाजू दाएं बाजू से एक सरीकी गोल घूमते प्रदक्षिणा मारते हुए रही थी। अब देखेंगे भाग 315। श्री काल भैरव इन्होंने पहले जब उनके दाएं आंख में से एक के पीछे एक इस तरह से 5 दिव्य ज्योति ये बाहर आई थी, उसके बाद उनके बीच में के आंख में से एक दिव्य ज्योत ये बाहर आई थी और बाद में उनके दाएं आंख में से एक के पीछे एक इस तरह से दिव्य ज्योति ये बाहर निकली थी। तब उनकी पहली दिव्य ज्योत ये आई की परिक्रमा और अपना रूप लेते हैं, यानी उनके पहले दिव्य ज्योति ने श्री कानिफनाथ ये रूप लिया था कि तुरंत ही दिव्य ज्योति का रूप लिया था कि तुरंत ही श्री कानिफनाथ ये वापस तुरंत ही दिव्य ज्योति का रूप लिया था कि तुरंत ही उनकी दूसरी दिव्य ज्योत ये सामने आई कि परिक्रमा और अपना रूप लेते थे और वापस तुरंत ही दिव्य ज्योति का रूप लेते हैं। इस तरह से श्री काल भैरव
इनके आंख में की सब दिव्य ज्योति इन्होंने अपना अपना रूप लेकर वापस दिव्य ज्योति का रूप लिया है। श्री पार्वती माता इनके बीच में के आंख में की दिव्य ज्योति ने श्री वज्रेश्वरी देवी ये रूप लेने के बाद तुरंत ही उन्होंने वापस दिव्य ज्योति का रूप लिया और श्री वज्रेश्वरी देवी इनकी दिव्य ज्योत ये श्री पार्वती माता इनके आजू बाजू बाएं बाजू गोल घूमती ही रही थी। तब भी श्री पार्वती माता ये बेफाम होकर तांडव नृत्य ये करते ही रहे थे। श्री पार्वती माता इनके बीच में के आंख में की दिव्य ज्योत बाहर निकलने के बाद उस दिव्य ज्योति ने परिक्रमा पूर्ण होने के बाद श्री वज्रेश्वरी देवी ये रूप लेने के बाद श्री वज्रेश्वरी देवी इन्होंने पहले तुरंत ही अपने 5 दिव्य अवतार ये निर्माण किए हैं और उसके बाद श्री पार्वती माता इनके बाएं आंख में से एक के पीछे एक 5 दिव्य ज्योति ये बाहर निकली। यानी पहले श्री वज्रेश्वरी देवी इन्होंने अपने 5 दिव्य अवतार पहले निर्माण किए हैं। उसके बाद श्री पार्वती माता इन्होंने अपने 5 दिव्य अवतार निर्माण किए हैं। तारीख 23 मार्च 98 सोमवार। श्री पार्वती माता इनके बीच में के आंख में से एक दिव्य ज्योत आई। उस ज्योति ने श्री पार्वती माता इनको पहले दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद श्री शिवशंकर और उसके बाद श्री काल भैरव इनको दाएं बाजू से 3 और उसके बाद बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद वो दिव्य ज्योत ये श्री पार्वती माता इनके सामने आकर रुकी और उस दिव्य ज्योति ने श्री वज्रेश्वरी देवी ये रूप लिया और वापस इन्होंने ज्योति का रूप धारण करके वो दिव्य ज्योत ये श्री पार्वती माता इनके आजू बाजू दाएं बाजू से गोल घूमती रही है। उसके बाद श्री पार्वती माता इनके बाएं आंख में से एक के पीछे एक इस तरह से 5 दिव्य ज्योति ये बाहर आई थी। उनके बाएं आंख में के पहले दिव्य ज्योति ने श्री पार्वती माता, उसके बाद श्री शिवशंकर, उसके बाद श्री काल भैरव इनको क्रमवार हर एक को दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद वो दाएं आंख में की पहली दिव्य ज्योत ये श्री पार्वती माता इनके सामने आई और उस दिव्य ज्योति ने अपना रूप धारण नहीं किया है, तो वो दिव्य ज्योत ये श्री पार्वती माता इनके आजू बाजू घूमती रही है। उसके बाद उनके बाएं आंख में की दूसरी दिव्य ज्योत ये सामने आई। उस दिव्य ज्योति ने पहले श्री पार्वती माता, बाद में श्री शिवशंकर और आखिर में श्री काल भैरव इन तीनों को अलग अलग क्रमवार पहले दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद ये श्री पार्वती माता इनके सामने आई और वो ज्योत ये श्री पार्वती माता इनके आजू बाजू दाएं बाजू से गोल घूमती रही। उसके बाद उनके दाएं आंख में से तीसरी, बाद में चौथी और आखिर में 5वीं दिव्य ज्योत इन्होंने इस तरह से सब विधि यानी सब को क्रमवार अलग अलग परिक्रमा पूर्ण करके श्री पार्वती माता इनके सामने रुककर उनके आजू बाजू गोल घूमती रही थी। 5वीं दिव्य ज्योत इन्होंने अपना रूप अवतार नहीं लिया था। श्री पार्वती माता इनके सामने आकर रुकी और एक दिव्य ज्योति ने अपना रूप अवतार धारण किया है। तब भी श्री पार्वती माता इनका तांडव नृत्य ये शुरू ही रहा था और श्री शिवशंकर और श्री काल भैरव ये दोनों भी जन कमर के ऊपर हाथ रखकर खड़े रहकर उनके तरफ देखते रहे थे। श्री पार्वती माता इनके बाएं आंख में की पहली दिव्य ज्योति ने श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके साथ जो स्त्री रूप, उस स्त्री रूप का नाम श्री कांता ये है। उस दिव्य ज्योति श्री कांता ये नाम ये से रूप धारण किया है।
उसके बाद श्री पार्वती माता इनके दाएं आंख में की दूसरी दिव्य ज्योति ने श्री रुक्मिणी इस नाम से रूप धारण किया है। श्री विठ्ठल इनके साथ जो रुक्मिणी देवी है वो ये नहीं है, तो श्री पार्वती माता इन्होंने अलग स्वतंत्र श्री रुक्मिणी इस नाम से रूप धारण किया है। उसके बाद श्री पार्वती माता इनके बाएं आंख में की तीसरी आंख में से तीसरे दिव्य ज्योति ने श्री समुद्रवली इस नाम से स्वतंत्र अलग रूप धारण किया है। उसके बाद उनके चौथे दिव्य ज्योति ने श्री कालूबाई इस नाम से रूप धारण किया है। श्री पार्वती माता इन्होंने स्वतंत्र ये कालूबाई इस नाम से अलग रूप लिया है। और उसके बाद श्री पार्वती माता इनके बाएं आंख में के पांचवें दिव्य ज्योति ने श्री बानुबाई इस नाम से रूप धारण किया है। श्री मल्हारी इनके साथ जो बानुबाई देवी ये वो नहीं है, तो स्वतंत्रता से श्री पार्वती माता इन्होंने अलग ही श्री बानुबाई इस नाम से अवतार लिए हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 316 में हम देखेंगे श्री कालिका माता इनकी पहली बार जो श्री शिवशंकर इनके शरीर में जो श्री कालूबाई इनकी जोत गई थी, वो जोत ये वापस बाहर आई और श्री पार्वती माता इनकी चौथी जोत ये दोनों दिव्य ज्योति ये एक हुई और एक साथ होकर उस एक दिव्य ज्योति ने श्री कालूबाई माता इस नाम से रूप अवतार लिया है। श्री पार्वती माता इन्होंने इस तरह से 5 दिव्य अवतार निर्माण करने के बाद पहली बार श्री कांता इस रूप से वापस दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है और श्री पार्वती माता इनकी आजू बाजू वो जोत ये घूमती रही है। ओम श्रीनाथ भस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष